तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अगेन सब लोगों को देखते हैं जो अपनी जर्नी पर दोबारा निकल जाते हैं और वो इतने दिनों से चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गए होते हैं और तभी उन्हें अपने सामने एक टाउन नजर आता है तो वो लोग भागकर उस टाउन में जाने लगते हैं। और ये टाउन कोई मामूली टाउन नहीं होता बल्कि ये वॉशिंग गोस्ट टाउन होता है जिसके बारे में अल्टर जो ने बताया था। और फिर वो सब लोग जब टाउन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक शीप नजर आता है। तो टेंकी कहता है कि ओए फट्टू, वो देख तेरा खोया हुआ भाई, उसका और तेरा हेयर स्टाइल सेम ही है। तो फट्टू कहता है कि हैंडसम लग रहा है, उसको पता है कि आज के जमाने में कौन सा फैशन चल रहा है। और फिर वो सब लोग टाउन के अंदर जाते हैं तो टाउन पूरा का पूरा खाली होता है, मगर वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि स्टैचू बने होते हैं। और तभी फट्टू को वहां पर एक शॉप नजर आती है तो वो फौरन से जाकर उस शॉप पर बैठ जाता है और कहता है कि वेटर, ओए वेटर कहाँ मर गया है, भूख लगी है, खाना दो। मगर हम उस वेटर को देखते हैं जो एक जगह स्टैचू बना होता है। तो फिर फट्टू पीछे से जाकर उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या तुम बह रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि उस बंदे का सर उतर के नीचे गिर जाता है। तो फिर फट्टू जब उसका कटा हुआ सर जमीन पर देखता है तो उसका हाथ कांपने लग जाता है और वो टेंकी को कहता है, भाई तेरी कसम, मैंने इसको सिर्फ आराम से मारा था, मुझे क्या पता था कि इसका सर ही काट कर नीचे गिर जाएगा। और फिर तभी हम एक पर्ची को भी देखते हैं जो स्टैचू के पास से गिरती है तो टेंकी उसको पकड़कर पढ़ने लग जाता है। और फिर वो जब बाकी स्टैचू बने हुए लोगों के पास जाता है तो उन पर भी एक पर्ची लगी होती है तो वो सभी पर्चियों को उठाकर पढ़ने लग जाता है और कहता है कि ये सब तो मर चुके हैं। तो फट्टू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग तो जिंदा लग रहे हैं जैसे अभी बोल पड़ेंगे। तो टेंकी बताता है कि इस टाउन के सारे लोग 10 साल पहले एक ही दिन मर गए थे। और तभी उन्हें शोलिंग के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो दोनों भागकर उसके पास पहुंचते हैं जहां पर शोलिंग कह रही होती है कि भैया ये देखो, मुझे पानी का कुआं मिला। तो फिर वो सब लोग जल्दी से पानी पीने लग जाते हैं और कहते हैं ये पानी तो बहुत ही ज्यादा साफ है। और फिर हम शोलिंग को देखते हैं जो शीप के साथ खेलने लग जाती है और कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। तो फिर फट्टू कहते हैं कि आखिर ये ओल्ड मैन कौन है और ये शीप इसके पास आकर क्यों बैठा हुआ है। और तभी वो ओल्ड मैन अचानक से हरकत करने लग जाता है तो फट्टू उसके सामने अपना हाथ हिलाता है और कहता है ये तो अंधा है। और फिर हम टेंकी को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन को ग्रीट करता है और कहता है कि सर लगता है कि आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप मेरी दोस्त के लिए कोई मेडिसिन बना देंगे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है। तो फिर वो ओल्ड मैन एक लकड़ी लेता है और वहां पर लिखता है कि सब मर चुके हैं। तो फट्टू कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मरे हुए यहाँ पर बैठे हुए हो। तो फिर टेंकी फट्टू को शांत करवाता है और वो उस ओल्ड मैन से द एंशिएंट सिटी ऑफ लुलैन का रास्ता पूछता है, मगर वो ओल्ड मैन लिखता है कि सब मर चुके हैं। तो ये देखकर फट्टू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मगर तभी हम जीनू को देखते हैं जो वहां पर कुछ प्लेटों को छेड़ रहा होता है तो वो ओल्ड मास्टर उसे देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। मगर हम शोलिंग को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेती है और वो जीनू को बचा लेती है। और तभी हम बाई हैचू को भी देखते हैं जो उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है, मगर वो ओल्ड मैन उसके अटैक को भी बड़ा इजिली डॉज कर लेता है। तो फिर बाई हैचू पीछे हट जाता है और कहता है कि सर हमें माफ कर दे, हम गलती से यहाँ पर आ गए हैं। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे ओल्ड मैन की पावर का अंदाजा हो गया होता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। और फिर तभी बाई हैचू सब लोगों को कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से। तो फिर फट्टू बाई हैचू को ताने मारने लग जाता है कि बाई हैचू क्या हुआ, क्या तुम एक अंधे आदमी को नहीं हरा सके, कैसे फाइटर हो तुम, मैंने तुम पर 30,000 सिल्वर युआन खर्च किए हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उन सबको एक पहाड़ी के ऊपर देखते हैं जहाँ पर बाई हैचू एक घर के अंदर जाने लगता है तो तभी कुछ तीर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर वो उनके अटैक से बच जाता है। और फिर वो जब कमरे के अंदर चेक करने जाता है तो अंकल जी उस पर अपने कंपास से अटैक कर देते हैं। तो टेंकी कहता है ये तो अंकल जी का कंपास है, मतलब अंकल जी यहीं पर हैं। और फिर हम अंकल जी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में होते हैं। तो टेंकी कहता है कि अंकल जी आप कैसे हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि टेंकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या क्लैन लीडर को इस बारे में पता है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। तो टेंकी कहता है कि हाँ उन्हें पता है, उन्हें आपकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा है। तो तभी फट्टू भी बोल पड़ता है कि हाँ हाँ टेंकी बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर आपको यकीन नहीं तो ये देखिए अंकल बाई चैन ने हमारे साथ एक फाइटर भी भेजा है जो हमारी हिफाजत करता है। तो फिर अंकल जी बाई हैचू का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने टेंकी को पूरे रास्ते तक सेफ रखा और यहाँ तक लेकर आए। और फिर वो बाई हैचू को कहते हैं कि क्या आप मेरा एक और काम कर देंगे, क्या आप इनको वापस इनके घर छोड़ आएंगे। तो टेंकी कहता है कि अंकल जी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं भी नहीं जाने वाला। तो फिर अंकल जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर ये बताओ जब तुम इस टाउन में आए तो क्या तुम किसी से मिले। तो टेंकी कहता है कि मैं एक अंधे डॉक्टर से मिला, वो तो बस मेरे दोस्त को जान से मारने ही वाला था, मेरा दोस्त तो बड़ी मुश्किल से बचा। और अंकल जी मैं आपको एक बात बताऊं, इस टाउन में जितने भी लोग थे वो 10 साल पहले एक ही दिन मरे और वो जो अंधा आदमी है वो कोई मार्शल मास्टर लगता है, हत्ता के बाई हैचू भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। तो फिर अंकल जी बताते हैं कि उसका नाम वूशिन है और वो सच में एक मार्शल मास्टर है और ये जो तुम मेरी सारी चोटें देख रहे हो ये मुझे उसने ही दी हैं। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लॉर्ड रो को देखते हैं जो बात कर रहा होता है कि आज 5 साल बाद हम मिल रहे हैं। तो जैंग बाई चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब से वो टेंजिन बॉक्स गायब हुआ था तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आए। और फिर सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, हम प्रिंस हानियन और उसके साथियों को देखते हैं जो गोस्ट टाउन में आते हैं। तो उसका एक गार्ड बताता है कि मास्टर हमने कैप्टन जी का यहाँ तक पीछा किया, मगर इसके बाद जब वो टाउन में गया तो वहां से गायब हो गया, उसका कोई भी नामो निशान न मिला। तो फिर प्रिंस हानियन कहता है कि अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं खुद इन सबको देख लूंगा। और तभी वो गोस्ट टाउन के अंदर एंटर कर जाता है।
एंड भाई लोग आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। और हाँ, एक और बात, अब ये मत पूछने लग जाना कि Q&A वीडियो क्यों नहीं आई, वो दरअसल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। समझ रहे हो भाई लोग, समझ रहे हो ना। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.